हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है हेल्प क्लासेस फॉर एसएससी एंड बैंकिंग में मैं आपका वेलकम करता हूं। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे जो हरियाणा स्टेट की करंट अफेयर है जनवरी टू अक्टूबर 2016, जो कि अभी जो एग्जाम होने हैं हरियाणा कलर के, उसमें आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रही यहाँ पर जो फोटो क्लिक शो हो रही है उस पर आप क्लिक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हर बार की तरह आज की इस वीडियो में भी आपसे क्वेश्चन पूछेंगे जिनका आंसर देने के बाद आपको हमारी जो फ्री ई बुक है इसमें इंपोर्टेंट 600 क्वेश्चन कवर किए गए हरियाणा जीके और इंडिया जीके के, वो आपको फ्री में मिलेगी, जिसके बारे में हम हर वीक 5 लकी विनर अनाउंस करते हैं। इससे पहले हम 10+ जो लकी विनर है वो अनाउंस कर चुके हैं, आप पीछे की हमारी वीडियो देख सकते हैं। करंट अफेयर से पहले कुछ डिस्कस करते हैं हरियाणा के बारे में कि हरियाणा जो इंडिया के 29 स्टेट है उनमें से एक स्टेट है जो कि भारत की नॉर्थ साइड में नॉर्थ इंडिया के अंदर आता है। इससे पहले ये पंजाब का भाग था, लेकिन 1 नवंबर 1966 को ये अलग राज्य बना और इसका जो क्षेत्रफल है वो 44,212 वर्ग किलोमीटर, और ये क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग इसका भारत में 21वां स्थान है। इसकी जनसंख्या है 2,53,53,081, और ये एक भारत की जो धनी स्टेट है उनके अंदर आता है, क्योंकि हरियाणा का सेकंड नंबर है पर कैपिटा इनकम में। इसका कैपिटल है चंडीगढ़, चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर कप्तान सिंह सोलंकी, बर्ड ब्लैक फ्रैंकलिन, ट्री पीपल, फ्लावर लोटस और एनिमल ब्लैक बक। सबसे पहले कवर करते हैं जो जनवरी के अंदर जो करंट अफेयर हुए थे हरियाणा में। सबसे पहले CIRB यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन बफेलोज, जो कि हिसार में उन्होंने पहला जो क्लोन्ड बफेलो है उसका नाम क्या रखा है, करप गौरव, उसको उन्होंने प्रोड्यूस कर दिया है। जब इसका जन्म हुआ था उस टाइम इसका वेट था 40.4 kg, और ये कौन से प्रोजेक्ट के अंडर में ये सब कुछ हुआ, उस योजना का नाम था क्लोनिंग फॉर कंजर्वेशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सुपीरियर बफेलो जर्बम प्लाज्म। तो ये आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि CIRB की फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्चिंग एंड, जो कि हिसार के अंदर है, और उसका जो पहला क्लोन बफेलो उसका नाम क्या है, करप गौरव, उसका वेट क्या था 40.4 kg। फर्स्ट महिला ट्रूप इंडक्टेड फॉर हाई एटीट्यूड पोस्ट फॉर IC बॉर्डर। IC बॉर्डर मतलब इंडिया चाइना बॉर्डर की जो 500 वोमेन फोर्स थी, महिला थी, उनको ट्रेन किया गया। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट ट्रूप था कमीशन किसके लिए, इंडो ताइवान बॉर्डर पुलिस के लिए, ITBP, वो कहां पर स्टार्ट किया गया या स्थापित किया गया, वो किया गया पंचकुला हरियाणा में। थर्ड हमारा है 900+ गर्ल्स इन सेक्स रेशियो एट बर्थ रिकॉर्डेड इन हरियाणा, कि पिछले 10 सालों में से ऐसा हरियाणा में पहली बार हुआ है जब जो लिंग अनुपात है उन्होंने 900+ क्रॉस किया है। पहले ये 879 था 1000 मेल्स के पीछे। टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट थी जिन्होंने 900+ जो सेक्स रेशियो था उसको प्राप्त किया। इसमें सिरसा डिस्ट्रिक्ट टॉप थी जिसका था 999 यानी 999 पर 1000 बॉयज। अक्टूबर के अंदर सिरसा में 948 था सेक्स रेशियो, और नवंबर के अंदर 978, और दिसंबर के अंदर 999। ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट हमारा है दिल्ली बेस्ड जो अंकिता आनंद वोन है, उन्होंने कौन सा पुरस्कार जीता, उन्होंने जीता लोरेंजे नेताली मीडिया प्राइज, जो कि एशिया पैसिफिक के अंडर में आता है। ये इन्हें किस लिए मिला, इन्होंने किसके ऊपर काम किया था, शोध किया था, तो वो क्या था, खाप पंचायत के ऊपर। नेक्स्ट हमारा है DBT स्कीम फॉर केरोसिन फ्रॉम अप्रैल 2016। DBT मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। इसका मतलब है कि जो यूजर्स है वो 1 अप्रैल 2016 से जब वो कुकिंग फ्यूल जैसे कि कैरोसिन उन्हें मार्केट रेट पर ही मिलेगा, लेकिन उनका जो फाइनेंशियल सपोर्ट होगा वो डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। और ये पूरे इंडिया के 28 स्टेट के 26 डिस्ट्रिक्ट्स में ये लागू किया गया, और वो 8 स्टेट कौन कौन से हैं, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब एंड राजस्थान। हरियाणा साइन 8 MOUs। MOUs मतलब मोमेंटम ऑफ अंडरस्टैंडिंग,
किसके लिए? चाइना के साथ किया है। किस कारण? स्मार्ट सिटीज के डेवलप के कारण। इसमें जो चाइना की जो टॉप कंपनीज है, जैसे कि चाइना लैंड डेवलपमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, जेईटी कॉर्पोरेशन, वांडा ग्रुप, इनके साथ इन्होंने एक समझौता किया है, इसलिए कि हरियाणा में इंडस्ट्रियल पार्क और स्मार्ट सिटीज को डेवलप करने के लिए, जिसमें चाइना 10 बिलियन यूएसडी डॉलर खर्च करेगा। आप चाहो तो इसके नीचे डिस्क्रिप्शन दिया मैंने, आप डिटेल में वीडियो को पॉज करके इसके बारे में पढ़ सकते हो। लाइफ टाइम बैन इम्पोज्ड ऑन आईपीएल प्लेयर अजीत चंडेला, किसके द्वारा? बीसीसीआई। बीसीसीआई फुल फॉर्म होती है बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, सॉरी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, कि जो हरियाणा का प्लेयर है अजीत चंडेला, उसको लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया गया है। किस कारण? जो आईपीएल के मैच होते हैं, इंडियन प्रीमियर लीग, उसमें स्पोर्टिंग के मामले में अजीत चंडेला दोषी पाए गए। अब बात करते हैं हरियाणा करंट अफेयर फरवरी 2016 की। जो 30वां सूरजकुंड मेला था वो फरीदाबाद में स्टार्ट हुआ। सूरजकुंड के अंदर जो समापन कब हुआ? 15 फरवरी को। और ये कौन सा था? 30वां एडिशन। और इस बार इसका थीम था तेलंगाना स्टेट। इससे पहले था छत्तीसगढ़, जो 29वां क्राफ्ट मेला हुआ था। इसमें हरियाणा के लगभग सभी स्टेट और 20 अलग कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। इसका जो फर्स्ट एडिशन था सूरजकुंड क्राफ्ट मेले का, वो हुआ था 1987 में। हरियाणा ओंटेरियो इंपैक्ट फॉर कॉर्पोरेशन, देखिए इसमें याद रखने वाली सिर्फ इतनी चीज है कि जो एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर, किसका? हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यानी HSIIDC, उसका चेयरमैन का नाम क्या है? सुधीर राजपाल। सिर्फ आपको इसमें सिर्फ इतना ही याद रखना है। हरियाणा साउथ कोरिया स्टेट ऑफ चुंगबंग टू कोलैबोरेट ऑन टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट, कि हरियाणा और जो साउथ कोरिया स्टेट था, किसका? चुंगबंग का, वो एग्री हुए किसके लिए? कोलैबोरेट करने के लिए ऑन टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट के लिए। जो हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, उनके अंडर में ये हुआ। इसके अलावा जो साउथ कोरिया की कौन कौन सी कंपनी हरियाणा में है, तो वो है सैमसंग, एलजी, हुंडई। इसके अलावा जो भी नई कंपनी ऐड हुई है, कौन से? केकोडियर, कैस्को, एलएस केबल्स एंड एसडी बायो सेंसर। इसके बाद जो हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2016, उसमें गवर्नमेंट ने इनवाइट किया है साउथ कोरिया को बिजनेस एंड इन्वेस्टर प्रपोजल के लिए, जो कि गुड़गांव के अंदर मार्च में हुआ, 7 और 8 मार्च को। नाउ ट्राइकलर टू फ्लाई हाई एट ऑल सेंट्रल लेवल, देखिए उस टाइम जो ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर कौन थी? स्मृति जुबिन ईरानी। उन्होंने जो 42 वाइस चांसलर थे उनके साथ एक मीटिंग की। उसके बाद ये एक नतीजा रिजल्ट निकाला गया कि जितने भी जो सेंट्रल प्लेस है, जो ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जो कि किसके अंडर में आते हैं? यूनियन गवर्नमेंट इंडियन नेशनल फ्लैग, उसके अंडर फ्लैग विल बी फ्लोवन। हरियाणा बिकम फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव एक्यूफायर मैपिंग, कि पूरे भारत में हरियाणा पहला स्टेट बना है जिसके एक्यूफायर मैपिंग स्टार्ट किया है। मुंबई गर्ल क्रिएट्स ए न्यू रिकॉर्ड इन चेस, क्या नाम उसका? सुहानिया लोही, जिसने कौन सी रैंक प्राप्त की? रैंक नंबर 6। किसमें? को प्लेयर इन चेस के अंदर। वो कहां से है? वो मुंबई से है। उसकी पॉइंट थे 1156। उसके अलावा किस किसने पार्टिसिपेट किया उसके अंदर? उसमें 2 ईरानी, 1 डेनिश और 2 रशियंस थे। उसने सिल्वर मेडल जीता, किसमें? नेशनल चेस चैंपियन, जो कि नागपुर में हुई थी। और इसने कहां पर एंटर किया? जो टॉप लीग होती है, किसमें? गर्ल कैटेगरी के 7 अंडर के अंदर। BML मुंजल यूनिवर्सिटी साइन MOU किसके साथ? एक्सिस बैंक। मैं आपको बता चुका हूं MOU की फुल फॉर्म होती है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। किस बैंक के साथ किया है? एक्सिस बैंक के साथ। और इसका एम क्या है? टू अवेयर द स्टूडेंट अबाउट बैंकिंग सेक्टर, ये इसका एम था। अब बात करते हैं मार्च 2016 की। मुस्तफाबाद विलेज टू बी रीनेम्ड एट सरस्वती नगर, कि जो सरस्वती नगर है उसका नाम अब यूज होगा मुस्तफाबाद की जगह। और ये कहां पर है? ये नॉर्थन इंडियन पार्ट ऑफ हरियाणा, जो कि यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। इसमें जो पॉपुलेशन है वो 8500 पीपल्स की है।
ये यमुनानगर के पास है। नेक्स्ट हमारा हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2016, ये कहाँ पर हुई थी? गुड़गांव के अंदर, जिसमें 12 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था। ये 2 दिन चली थी। ये किसके अंडर में थी? स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा और CII। इसका इनॉग्रेशन किसने किया था? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने। और इसका जो मेन इसका मकसद था वो था 25 लाख करोड़ जो इन्वेस्टमेंट है उसको अट्रैक्ट करना। हरियाणा अप्रूव जाट रिजर्वेशन बिल। जो हरियाणा कैबिनेट उसने जो जाट रिजर्वेशन बिल है उसको अप्रूव कर दिया। इसमें जाट और जो दूसरी 4 अलग कास्ट है जैसे कि सिख, रोरीज, बिश्नोई एंड त्यागी, उनको भी इसके अकॉर्डिंग जो आरक्षण है वो मिलेगा। हरियाणा बिकम फर्स्ट टू लॉन्च इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव। ये हरियाणा पहला स्टेट बन गया जिसने जो इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव होता है उसको स्टार्ट किया है। इसके जो प्रोजेक्ट था उसका नाम था सलामती। और इसके अकॉर्डिंग इसका जो एम, चलिए हम मैनेजमेंट जो पॉइंट है उसको सिर्फ डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में आपके आने वाले हैं, बाकी हम इसके बारे में डिटेल में नहीं करेंगे वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाए। नेक्स्ट क्या है? हरियाणा लॉन्च एडेप्टिंग होम फॉर डिफरेंटली एबल्ड स्कीम। इसके अंडर क्या होगा? जो 6 मंथ की पेंशन है वो एडवांस में उनके अकाउंट में चली जाएगी जो कि डिसेबिलिटीज है फॉर अडेप्टिंग देयर होम। ठीक है। हरियाणा टू ज्वाइन उदय स्कीम। इससे पहले UDAI, इसका फुल फॉर्म क्या है? उज्ज्वल डिस्कम इंश्योरेंस योजना। और ये किससे संबंधित है? रेस्ट्रिक्शन डेप्थ ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूटर। अर्थक्वेक वार्निंग सिस्टम इंस्टॉल एट हरियाणा गवर्नमेंट बिल्डिंग। ऐसा इंडिया में पहली बार हुआ। हरियाणा पहला स्टेट है जिसमें जो गवर्नमेंट बिल्डिंग है उसके अंदर अर्थक्वेक जो वार्निंग सिस्टम है उसको स्टार्ट किया गया है, उसको इंस्टॉल किया गया है। और ये कौन सी कंपनी ने स्टार्ट किया? जो टेरा टेस्कॉम कंपनी है उसने फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा पूरे वर्ल्ड में 26 कंट्री ऐसी है जो कि ऑलरेडी इस टेक्नोलॉजी को यूज कर रही है। और ये कौन सी देश की कंपनी है टेरा टेस्कॉम? ये है जर्मनी की। बैक्सी ऐप टू नाउ वर्क विदाउट इंटरनेट। जो बैक्सी ऐप है वो बिना इंटरनेट काम करेगी। ये कहां पर है? गुड़गांव बेस के अंदर है। इसमें क्या होगा? आपको कोई भी राइड्स बुक करनी है तो आपको जैसे आप उसको विदाउट इंटरनेट बुक कर सकते हैं। और ये कहां पर सर्विस ऑफर करेंगे? गुड़गांव एंड फरीदाबाद में। और ये जो बैक्सी ऐप है ये जो विदाउट इंटरनेट काम करेगी, ये पूरे वर्ल्ड में पहली टैक्सी बुकिंग ऐप है जो कि विदाउट इंटरनेट काम करेगी। हरियाणा प्रपोज टैक्स फ्री स्टेट बजट 2016-17। इसका जो मेन फोकस था वो किस पर था? रूरल डेवलपमेंट। ठीक है। इसमें बजट के जो फीचर्स थे क्या थी? जो बजट था उसको इंक्रीज किया है 4% पहले से 88,781.9 से करोड़। किसमें? 2016-17 के लिए। इसमें जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें कितने खर्च किए जाएंगे? 13,494 करोड़। जो रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत उसमें 2,824.47 करोड़। और जो एजुकेशन सेक्टर है उसमें 14,305.34 करोड़। अब बात करते हैं अप्रैल 2016 की करंट अफेयर। हरियाणा असेंबली पास्ट हरियाणा म्युनिसिपल अमेंडमेंट बिल 2016। इसके अकॉर्डिंग क्या है? जो शेड्यूल कास्ट के जो कैंडिडेट है उनको जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है अकॉर्डिंग टू क्लास 8, यानी कि जो मैन कैंडिडेट उनके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगी? क्लास 8। और जो वुमेन है उसके लिए क्लास 5। हरियाणा गवर्नमेंट टू गिव फ्री लैपटॉप टू फर्स्ट 500। जो मेरिट स्टूडेंट है उनको फ्री में 500 लैपटॉप दिए गए हैं जिनका जो 10वीं का एग्जाम है उसमें उनके 90% नंबर होने चाहिए। हरियाणा नोटिफाई स्कीम टू इंक्रीज वाटर हार्वेस्टिंग इन MSMEs। आपसे सिर्फ एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। MSMEs इसकी फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। ओके। नेक्स्ट, इस्टेब्लिशमेंट
फर्स्ट हॉर्टिकल्चरल यूनिवर्सिटी इन हरियाणा। कहां पर? करनाल में फर्स्ट हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी डेवलप की गई है। इससे पहले जो हरियाणा स्टेट के लोग हैं उनकी काफी मांगे आ रही है, उनको फिलफिल करने के लिए ये लागू की गई है। और ये किसने लागू की? जो हरियाणा का जो यूनियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर कौन है? श्री राधा मोहन सिंह। नेक्स्ट, गुड़गांव टू गेट इंडिया फर्स्ट मेट्रिनो पोर्ट टैक्सी प्रोजेक्ट। गुड़गांव में पहला फर्स्ट मेट्रिनो पोर्ट टैक्सी प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। आपसे इतना पूछ सकते हैं जो PRTS की फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है पर्सनल रैपिड ट्रांजिट। और इस पर कितना इन्वेस्ट खर्च आएगा? वो आएगा 850 करोड़। और उसकी स्पीड क्या होगी? 60 किलोमीटर पर घंटा। हरियाणा गवर्नमेंट रीनेम की गुरुग्राम, जो गुड़गांव है उसका नाम चेंज क्या हो गया है? गुरुग्राम। और इसके अलावा जो मेवात डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम क्या चेंज कर दिया है? नूह है। ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। एक्स छत्तीसगढ़ HC जज यानी हाईकोर्ट जज NK अग्रवाल, उनको क्या बनाया गया है? हरियाणा का जो नया लोक नियुक्त है वो नियुक्त किया गया। किसको? NK अग्रवाल को। ये किसके द्वारा अप्रूव हुआ? जो हरियाणा का गवर्नर है कप्तान सिंह सोलंकी, और उन्हें किसकी जगह लेंगे? जो प्रीतम पाल है उनकी जगह। नेक्स्ट, दीनदयाल जन आवास योजना हरियाणा में स्टार्ट की गई। आपसे एग्जाम में सिर्फ इतना पूछ सकते हैं कि जो दीनदयाल जन आवास योजना ये कहां पर स्टार्ट की गई? ये कि हरियाणा में। और किससे संबंधित है? अफोर्डेबल प्लॉटेड हाउसिंग पॉलिसी से। हरियाणा गवर्नमेंट अपॉइंटेड 2 मेंबर इंक्वायरी पैनल टू प्रोब इन, जो जाट के अंदर जो कोटा है उसके अंदर जो दंगा हुआ था उसके लिए 2 मेंबर इंक्वायरी पैनल स्टार्ट की गई हरियाणा में। ये किसके अंडर में हुआ था? जो रिटायर्ड जस्टिस है SN झा और जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू ये रह चुके हैं। जो दूसरा था उसमें किसको इसका हेड बनाया गया? जो IPS ऑफिसर है रिटायर्ड प्रकाश सिंह, उसको इसका हेड बनाया गया। जो अलग अलग 2 कमेटी बनाई गई है। अब बात करते हैं मई 2000 नेक्स्ट हमारा है हरियाणा गवर्नमेंट नोटिफाइड जाट रिजर्वेशन बिल। इसके अकॉर्डिंग जो जाट से संबंधित जितने भी कैंडिडेट है उनको 10% कोटा मिले। किसमें? जो क्लास 3rd और 4th की जो कितनी भी जो सर्विस है उनके अंदर, और जो ग्रेड 1 और 2 है, ठीक है, उसमें इसके अलावा कौन सी जाति शामिल है? जाट सिख, रोड़ी, बिश्नोई, त्यागी, मुल्ला जाट और मुस्लिम जाट। यानी कि जो क्लास 3rd और 4th है उसमें तो मिलेगा 10% कोटा, और जो क्लास 1st और 2nd है उसमें मिलेगा 6% कोटा। नेक्स्ट, विजेंद्र सिंह बीट्स अंड्रेज सोल्ड्रा टू विन 6 प्रो फाइट। कि विजेंद्र सिंह ने जो एंड्रेज सोल्ड्रा है उसको हरा दिया इसमें प्रो फाइट के। इसमें आपसे सिर्फ इतना पूछ सकते हैं कि जो ये एंड्रेज सोल्ड्रा ये कौन सी कंट्री के थे? तो ये थे पोलैंड के। हरियाणा गवर्नमेंट लॉन्च एशिया फर्स्ट जिप्स वल्चर रेंट्रोडक्शन प्रोग्राम। कि कौन से देश राज्य ने सबसे पहले ये लागू किया है? हरियाणा ने। नेक्स्ट हमारा हरियाणा टू हैव फर्स्ट आयुष यूनिवर्सिटी। कि हरियाणा में भारत में पहली आयुष यूनिवर्सिटी स्थापित की गई है, और ये कहां पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर। इससे पहले जो श्री कृष्ण गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज था उसको आयुष यूनिवर्सिटी में तब्दील किया गया है। अब बात करते हैं जून मंथ की इंपोर्टेंट करंट अफेयर। रेलवे मिनिस्टर सुरेश प्रभु इनॉग्रेशन किया है किसका? मेडन ट्रेन बिटवीन सोनीपत एंड जींद रूट में। कि जो चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर है और उसके अलावा जो रेलवे मिनिस्टर सुरेश प्रभु, इन दोनों ने किसका शुभारंभ किया? जो मेडन ट्रेन है किसके बीच में? सोनीपत एंड जींद में, जिसका इसकी लेंथ कितनी है? 81 किलोमीटर। और ये कहां पर किया था? चंडीगढ़ के अंदर। वर्ल्ड स्मॉलेस्ट पेसमेकर इम्प्लांट इन 92 ईयर ओल्ड गुड़गांव हॉस्पिटल। कि वर्ल्ड का सबसे छोटा जो पेसमेकर है वो इम्प्लांट किया गया किसमें? एक 92 साल का बुजुर्ग था उसके अंदर। ये कहां पर किया गया? गुड़गांव के हॉस्पिटल में। इसका जो साइज था, जो पहले ट्रेडिशनल जो पेसमेकर था उससे 1/10 था, यानी उसका 1/10। नेक्स्ट, सोनिया लेदर वोन सिल्वर इन वोमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप।
कि जो सिल्वर मेडल जीता कहां पर, जो AIBA वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी, इस कौन सी कैटेगरी में, 57 किलो वेट में, और कहां पर हुई थी, अस्टाना के अंदर। और इस चैंपियनशिप में विनर कौन सी थी, जो कजाकिस्तान की जो टीम थी वो, इसने 4 गोल्ड्स दिए थे जिसमें 2 ब्रॉन्ज मेडल थे। इसके बाद चाइना थी, वो रनर अप थी, क्योंकि उनका जो नेक्स्ट हमारी है जो जुलाई 2016 की करंट अफेयर, हरियाणा बैन्स 15 ईयर ओल्ड पेट्रोल और 10 ईयर ओल्ड डीजल व्हीकल, कि हरियाणा ने जो 15 साल पुराने जो पेट्रोल के व्हीकल थे या जो 10 साल पुराने डीजल के व्हीकल थे उनको बैन कर दिया है। ये कहां पर बैन इफेक्ट, इसके ये कहां पर लागू किया गया, जो NCR क्षेत्र जैसे कि गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर, ये लागू कब क्यों किसके बाद किया गया, इससे पहले जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल था उसने दिल्ली के अंदर इनको बैन कर दिया था, इसके बाद ये हरियाणा में लागू किया गया। यह है आज की हमारी इस वीडियो का क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, कि जो सतलुज यमुना लिंक है HYL, ये विवाद आखिर क्या है और ये किस 2 स्टेट के मध्य है। आपको इसका आंसर लिखना है, जिसका भी आंसर हमें अच्छा लगे, जिसका आंसर करेक्ट होगा, उनमें से हम 5 लकी विनर चूज करेंगे जिनको हमारी जो फ्री ई बुक है वो उन्हें मिलेगी। इसके लिए आप इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इंडिया फर्स्ट स्मार्ट ग्रिड वुड कम अप इन गुड़गांव। आपको इसमें सिर्फ इतना ही याद रखना है कि किसके अंडर में थी, ये हरियाणा जो उदय है उसके अंडर में हुई थी। इसमें फर्स्ट फेज में 273 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नेक्स्ट है पशुधन बीमा योजना, इंश्योरेंस स्कीम फॉर कैटल ब्रीडर्स लॉन्च इन हरियाणा में। तो पशुधन बीमा योजना वो हरियाणा के अंदर लॉन्च की गई, और इसका जो अलग नाम भी है वो क्या है, जोखिम प्रबंधन और पशुधन बीमा योजना। इसमें जो कैमल है, ठीक है, या बुफेलो या बुल्स या जो काउज या गाय है, उनको हर साल 100 रुपये उनका प्रीमियम भरना होगा। इसके अलावा जो गोट्स एंड बकरी, शिप, भेड़ और जो पिग्स है उनको 25 रुपये भरने फॉर 3 साल के लिए ये प्लान होगा। इसमें अगर किसी एनिमल की डेथ हो जाती है तो उनको जो इंश्योरेंस प्लेयर्स है उनके अकॉर्डिंग उनको उनकी पैसे मिलेंगे। कार्बन लॉन्च 3rd मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हरियाणा, जो कार्बन कंपनी है उन्होंने हरियाणा में 3rd अपना जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो स्टार्ट किया। कार्बन मोबाइल्स आप सभी को पता है, ये कहां पर स्टार्ट किया, बावल जो कि हरियाणा में है। इसके लिए 4000 एम्प्लॉय अलग से लगाएंगे। इसका टारगेट क्या है, जो पहले ये 1.5 मिलियन यूनिट्स तैयार करते थे मंथ के अंदर, उसको ये करना चाहते हैं 2016 के अंत तक 2.5 मिलियन। नेक्स्ट, हरियाणा टू डेवलप न्यू इंडस्ट्रियल टाउनशिप इन गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट, इस पर कितने पैसे खर्च होंगे, $5 बिलियन, जो कब स्टार्ट हुआ था, गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में 3 जुलाई 2016 को। इसमें हरियाणा ने एक MOU साइन किया था चाइना फॉर्च्यून लैंड डेवलपमेंट CFLD, ये पीछे एग्जाम में आया भी था, हरियाणा कलर का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर। इसके अकॉर्डिंग 1500 जो एकड़ एरिया है सोहाना एंड मानेसर, उसमें ये स्प्रेड किया जाएगा जो कि गुड़गांव के अंदर है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था। नीरज चोपड़ा बिकम फर्स्ट इंडियन टू सेट वर्ल्ड रिकॉर्ड इन जूनियर एथलेटिक चैंपियन, कि जो नीरज चोपड़ा है उसने फर्स्ट स्थान प्राप्त किया किसमें, जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप। ये कहां पर हुई थी, जो अंडर-20 वर्ल्ड चैंपियंस हुई थी पोलैंड के अंदर। इसके लिए जो यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर है विजय गोयल, इन्होंने इनको 10 लाख रुपए का प्राइज या इनाम भी दिया था। हॉकी लीजेंड मोहम्मद शाहिद भी पासिस अवे, ये जो हॉकी के जो लीजेंड है मोहम्मद शाहिद, उनकी देहांत हो गया। ये कितने साल के थे, 56 साल के, और इनकी किडनी फेलियर के कारण की डेथ हुई। और कहां पर हुई थी, गुड़गांव के अंदर। इन्होंने 1980 का जो मॉस्को ओलंपिक गेम्स हुआ था, इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, जिसके लिए इन्हें अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुके हैं। अब बात करते हैं अगस्त 2016, HUPA अप्रूव कंस्ट्रक्शन ओवर 37,000 हाउसेज फॉर अर्बन पुअर, की जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन यानी HUP, उसका जो हेड कौन था, श्री M वेंकैया नायडू, उसने अप्रूव किया किसके लिए, 37,013 हाउसेज कंस्ट्रक्शन करने के लिए, किसमें, जो अर्बन पुअर है उनके लिए, कर्नाटक और हरियाणा में, जिसमें
केंद्र सरकार की तरफ से 569 करोड़ रुपए की सहायता मिलेगी। टोटल आउटले क्या था कि 1468 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, किस लिए? 36,254 घर बनाने के लिए कर्नाटक में, और 23 करोड़ रुपए कंस्ट्रक्ट किए कहां पर यूज किए जाएंगे? 756 हाउस कंस्ट्रक्ट करने के लिए हरियाणा में, यानी हरियाणा में 759 और कर्नाटक में 36,254। नेक्स्ट, नाबार्ड ग्रांटेड 204.67 करोड़ फॉर हरियाणा अंडर RIDF स्कीम। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। आपसे एग्जाम में सिर्फ इतना ही पूछ सकते हैं। और कितने इसमें राशि खर्च की जाएगी? 204.67 करोड़। और नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। हरियाणा गवर्नमेंट अप्रूव NCR टैक्सी स्कीम फॉर इट्स 13 डिस्ट्रिक्ट, कि जो 13 डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर जो टैक्सी स्कीम है उसको यहाँ पर अप्रूव किया गया। इसमें कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट आएगी? इसमें सबसे पहले गुड़गांव, फरीदाबाद, झज्जर, रोहतक, भिवानी, सोनीपत, पानीपत, करनाल, मेवा, पलवल, रेवाड़ी, जींद एंड महेंद्रगढ़। फॉर्मर गवर्नर ऑफ बिहार, वेस्ट बंगाल एंड हरियाणा AR किडवाइस डाइज, कि जो फॉर्मर गवर्नर था, जो पूर्व राज्यपाल है किसका? बिहार और वेस्ट बंगाल और हरियाणा, उसका नाम क्या था? AR किडवाई। उनकी 24 अगस्त 2016 को नई दिल्ली में उनका देहांत हो गया। उनकी उम्र कितनी थी? 96। उनका जन्म हुआ था 1 जुलाई 1920 में बैरागांव यूपी के अंदर। इसके अलावा वो प्रोफेसर भी रह चुके हैं केमिस्ट्री के। और इसके अलावा जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है AMU, उनके वो एक डीन ऑफ फैकल्टी साइंस के भी हेड रह चुके हैं। इसके अलावा जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है उसमें 1974 से 1957 में भी वो चेयरमैन रह चुके हैं। इसके अलावा वो कहाँ के चांसलर थे? MAUBT में 1983 से लेकर 1992। इसके अलावा वो बिहार के 2 बार गवर्नर बने, 1979 से 1985 एंड 1993 से 1998। और वेस्ट बंगाल के कब बने? 1998 से और 1999। इसके बाद उन्होंने राजस्थान और हरियाणा के भी वो गवर्नर रहे। कब? 2009 तक। और वो राज्यसभा के मेंबर भी थे। कब थे? 2000 से 2004 के बीच में। ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं सितंबर 2016। हरियाणा गवर्नमेंट डेवलप 340 गांव एट हॉर्टिकल्चर विलेज। इसमें से इतना ही याद रखना है कितने गांव सेलेक्ट किए गए? 340। और उस पर कितने पैसे खर्च होंगे? 93 करोड़ रुपए। नेक्स्ट, हरियाणा टू रिकंस्ट्रक्शन JNL कनाल। इसमें कितने पैसे खर्च होंगे? 143 करोड़ रुपए। और इसकी फुल फॉर्म क्या है? JLN की जवाहरलाल नेहरू कनाल सिस्टम। और इसका अचीव क्या है? उसका गोल क्या है? हर खेत को पानी। और ये कब तक कंप्लीट करने का इसका लक्ष्य है? मार्च 2018 तक। नेक्स्ट है गुमथला गहरू बिकम्स फर्स्ट वाईफाई हॉटस्पॉट विलेज इन हरियाणा। ये जो गुमथला गहरू है वो हरियाणा का पहला स्टेट बना है जिसमें फ्री वाईफाई की सुविधा दी गई है। और इसमें किसके अंडर दी जाएगी? जो BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड है उसके अंडर। नेक्स्ट, कि जो चरखी दादरी है वो हरियाणा का 22वां राज्य बना, जो पहले 22वां जिला बना। पहले 21 जिले थे। और जब हरियाणा बना था, ठीक है, जब अलग हुआ था 1960 में बना, 1901 उसमें था, तब उसमें 7 स्टेट थे। नेक्स्ट, गुड़गांव इज नाउ गुरुग्राम एज सेंटर अप्रूव न्यू नेम, कि जो सेंटर है उन्होंने गुड़गांव का जो नया नाम गुरुग्राम उसको अप्रूव कर दिया है। इसके बारे में मनोहर लाल खट्टर ने कब अनाउंस किया था? वो क्या था? जो स्वर्ण जयंती सेलिब्रेशन कमेटी हुई थी जो कि पंचकुला के अंदर हुई थी, उसमें ये अनाउंस किया था। आपसे पूछ सकते हैं ये कहां पर हुई? तो ये हुई थी पंचकुला के अंडर में। हरियाणा बैक्स बेस्ट हॉर्टिकल्चर स्टेट अवार्ड 2016, कि हरियाणा को बेस्ट हॉर्टिकल्चर अवार्ड मिला 2016 के अंदर। ये कब हुआ था? तो ये कहां पर मिला था? ये मिला था जो 9वां एग्रीकल्चर लीडरशिप समिट हुआ था 2016 का। ये कितने दिन चला? ये 2 दिन चला था। और ये किसको रिसीव किया था? हरियाणा के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है हरियाणा के OP धनखड़, उन्होंने ये रिसीव किया था। और फर्स्ट प्राइज किसको मिला था? 9वें ग्लोबल एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड, तो वो मिला था ओडिशा को। नेक्स्ट, हरियाणा गवर्नमेंट अलाउस फ्री बस राइड फॉर गर्ल स्टूडेंट, कि जितने भी जो गर्ल्स स्टूडेंट है हरियाणा के उनको फ्री जो
सरकारी बसेज और में फ्री ट्रांसपोर्ट ट्रेवलिंग करने की सुविधा मिलेगी। और ये किसने अनाउंस किया था? जो हरियाणा ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, किसने? कृष्ण लाल पंवार ने। जियो ने साइन MOU विथ हरियाणा गवर्नमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट 500 करोड़। जियो ने पता है मोबाइल कंपनी है, इसने 500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने का हरियाणा गवर्नमेंट के साथ MOU साइन किया। जब ये MOU साइन हुआ था वहां पर कौन कौन से मेंबर उपस्थित थे? वो थे चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर, जो स्टेट इंडस्ट्रियल मिनिस्टर है उनका नाम क्या है? विपुल गोयल, और जो GNU मोबाइल के चेयरमैन कौन है? लियू लीरोंग। रितु रानी रिटायर फ्रॉम इंटरनेशनल हॉकी। जो रितु रानी है, जो हॉकी खिलाड़ी है, उन्होंने जो अंतरराष्ट्रीय हॉकी खेला उससे उन्होंने अपना संन्यास ले लिया है। अगर रितु रानी की उपलब्धि की बात की जाए तो उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल उनके अंडर में हेड में जो इंडिया नेशनल टीम उन्होंने प्राप्त किया था, जो 2016 में एशियन गेम हुए थे उसमें, और सिल्वर मेडल कहां पर प्राप्त किया था? जो 2013 के एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी हुआ था। और जो इंडिया वुमेन्स हॉकी टीम है उन्होंने क्वालिफाई किया था किसके लिए? रियो ओलंपिक के लिए 36 साल बाद। किसके अंडर में? जो रितु थी उसकी कैप्टन के अंडर में। अब बात करते हैं अक्टूबर 2016 करंट अफेयर। हरियाणा टू लॉन्च पोर्टल फॉर पैडी प्रोक्योरमेंट। जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने लॉन्च किया था ई खरीद पोर्टल फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ पैडी। इसके अकॉर्डिंग इसके बाद एक जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो भी लॉन्च की जाएंगी, किसके द्वारा? जो हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? जे गणेशन। इसके जो सुविधा मिलेगी वो क्या मिलेगी? जितने भी जो फार्मर है, ठीक है, जो ट्रेडर्स है, उनको जितने भी जो बाजार भाव है, जो मार्केट रेट है, उनके बारे में वो अपडेट ले सकते हैं, यानी जो उनकी जो फसल है उनको ऑनलाइन भी वो सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट, CM खट्टर रेज्ड हरियाणा एक हरियाणवी, एक स्लोगन फॉर इरेडिकेट केस्टिज्म। इसमें आपसे सिर्फ इतना ही पूछ सकते हैं कि ये उन्होंने स्लोगन कब दिया? तो ये दिया था जो पंचकुला का जो हुडा ग्राउंड है उसमें ये इन्होंने दिया था। उसका नाम क्या था स्लोगन का? हरियाणा एक हरियाणवी एक। नेक्स्ट, हरियाणा टू ऑब्जर्व 2017 एट गरीब कल्याण वर्ष, कि जो 2017 है उसको किस रूप में देखा जाएगा? गरीब कल्याण वर्ष के रूप में। नेक्स्ट, हरियाणा टू इम्प्लीमेंट 7th पे कमीशन, की जो 7वां वेतन आयोग है, ठीक है, वो लागू करने वाला हरियाणा भारत का पहला स्टेट बना है। इसके बाद उड़ीसा था, वो कब स्टार्ट करेगा? नेक्स्ट ईयर जनवरी से, और हरियाणा स्टार्ट करेगा जनवरी 2001 से, ठीक है। CPC की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल पे कमीशन। नेक्स्ट, नयनजोत लाहिरी वोन 2016 जॉन F रिचर्ड्स प्राइज। ये कौन सी यूनिवर्सिटी कहते हैं? इनका यूनिवर्सिटी का नाम है अशोका यूनिवर्सिटी, और ये किसके लिए मिला है? इन्होंने एक बुक लिखी थी अशोका इन एंशिएंट इंडिया। और इन्हें ये कब मिलेगा और कहां पर मिलेगा? तो ये मिलेगा जो अमेरिकन हिस्टोरिकल एसोसिएशन यानी AHSA 131 जो वहां एनुअल मीटिंग होगी, कहां पर होगी? वो डेनवर में, कोलोराडो में। वो कब होगी? जनवरी 2017 में, तब इन्हें ये प्रदान किया जाएगा। चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड यानी CHIAL टर्मिनल 1 IBC अवार्ड। IBC फुल फॉर्म होती है इंडिया बिल्डिंग कांग्रेस, उसके लिए चुना गया है। कौन सा? चंडीगढ़ का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये आपसे पूछ सकते हैं, इसमें सिर्फ इतना पूछ सकते हैं कि जो CHIAL इसकी फुल फॉर्म क्या है, या जो IBC अवार्ड है वो किसको मिला है, या IBC की फुल फॉर्म क्या होती है। गीता फोगाट अपॉइंटेड DSP इन हरियाणा पुलिस। जो वुमेन रेसलर है, कौन? गीता फोगाट हरियाणा की, उसको डिप्टी सुप्रिटेंडेंट बनाया गया है। कहां पर? हरियाणा गवर्नमेंट में। इसके अलावा जो माउंटेनर है, ठीक है, जो पर्वतारोही है रामलाल, उनको SI सब इंस्पेक्टर भी बनाया गया है, उसको स्पोर्ट्स कोटा के अंडर। नेक्स्ट, हरियाणा स्टेट स्टार्ट फार्म टूरिज्म स्कीम, कि हरियाणा ने जो फार्म टूरिज्म स्कीम है उसको लागू किया। वो किसने किया? जो हरियाणा टूरिज्म मिनिस्टर है रामविलास शर्मा ने। किसके लिए? जो विलेजेस के जो पीपल है उनको अट्रैक्ट करने के लिए। इसका मेन मकसद ये था कि जो पीपल है उनको जो हिस्ट्री और जो कल्चर है हरियाणा उसके बारे में अवेयर करने के लिए। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने कवर किया जो हरियाणा की करंट अफेयर थी 1 जनवरी
2016 से अक्टूबर 2016 की, उसमें जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं आप प्लीज उनको अच्छे से पॉइंट आउट कर लीजिए, क्योंकि जितने भी हरियाणा से जो रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं करंट अफेयर के हरियाणा एग्जाम में, वो सभी इसी वीडियो से आए हैं। मैंने सभी पेपर चेक किए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।